किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक हो। साथियों आज हम जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे ग्वार के बारे में कि ग्वार के अंदर मंदा क्यों आ रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। साथियों मैं आपसे पहले दिन से ये बात शेयर कर रहा हूँ कि ग्वार में मंदी नहीं है, परंतु मंदी आ रही है। साथियों बाजार के जितने भी जानकार हैं उन सबको आपने सुना भी होगा और बहुत से लोग उन जानकारों के साथ जुड़े हुए भी होंगे। साथियों जब सितंबर में फसल निकलनी शुरू हुई थी तब से लेकर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आप अक्टूबर से अराइवलें मंडियों में आनी शुरू हो गई थी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, साथियों 6 महीने का समय निकल गया और ग्वार को एक ऐसे दायरे के अंदर बांध के रख दिया गया कि ना तो इसको ऊपर जाने देते ना इसको नीचे जाने देते। इसी बात के ऊपर हम जिक्र करेंगे और जानेंगे कि कारण क्या है और जो कारण निकल के आ रहे हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। साथियों इसी तरह की जानकारी जो निकल के आ रही है वो मैं आप तक भरपूर पहुंचाने की कोशिश करता हूं और इसीलिए आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप किसानी चैनल के संगठन के साथ जुड़ें। इस तरह के जो वीडियो आप तक पहुंच रहे हैं इनको शेयर करें ताकि हर किसान को इस बात का पता चले। साथियों मैं मेरी बात पर अभी भी मौजूद हूं कि ग्वार के अंदर कतई मंदा दिखाई नहीं दे रहा था। हो सकता है आगे क्या हो, परंतु आज इस टाइम यदि हम ग्वार की हालत देखें तो एक ऐसी हालत हो गई है कि ग्वार एक बियाबान जंगल के अंदर जाके खड़ा हो गया है और उसे कहीं किधर भी जाने का रास्ता दिखाई नहीं दे पड़ रहा है। थोड़ा बहुत भागता है फिर रास्ता खत्म हो जाता है, इधर भागता है फिर रास्ता खत्म हो जाता है। साथियों ग्वार का भाव जो आज इन होली के बाद 2-3 दिन जो मंडी अहम खुली है इनमें सबसे न्यूनतम स्तर पर लाके खड़ा कर दिया गया है। साथियों आगे 4 दिन की फिर छुट्टी आ रही है, बैंकों की क्लोजिंग चल रही है, बड़े बड़े व्यापारी अपने बही खातों में लगे हुए हैं। 31 मार्च जो होती है इनका हिसाब किताब का समय होता है। 3-4 तारीख को मंडियों का विश्लेषण दोबारा किया होगा, दोबारा मंडियों के अंदर जो है व्यापारियों की एक्टिविटी दिखाई देगी। परंतु हम जिक्र कर रहे हैं ग्वार में मंदी का कारण। साथियों किसान का माल मंडी में अब बिल्कुल ना के बराबर जा रहा है। कोई 2-4 हजार बोरी जो मुश्किल से जा रही है तो बेशक, परंतु डिमांड बराबर बनी हुई है, फसल इतनी कमजोर है। फिर मंदा का कारण कि जितना भी कैरियर और स्टॉकियों के पास था उनका ग्वार से मोह भंग हो चुका है और वो अपना ग्वार जो है बाजार के अंदर काट रहे हैं, जिससे जितनी डिमांड है वो डिमांड उस ग्वार पुराने ग्वार से पूर्ति हो रही है, जिसे कैरी ओवर स्टॉक बोलते हैं। साथियों कोई डिमांड नहीं घटी है, कोई फसल इन दिनों में नई निकल के नहीं आ रही है कि ग्वार के भाव को इतना ज्यादा दबा दिया गया है। मैंने पहले भी कहा कि बड़े मच्छरों जो हैं, बड़े जो व्यापार के को प्रभावित कर रहे हैं, जो बड़े आदमी हैं एनसीडेक्स के ऊपर ग्वार को पीट रहे हैं, उन आदमियों का खेला साफ नजर आ रहा है। सट्टेबाजी ग्वार के अंदर चल रही है और बता रहे हैं कि 1 करोड़ बोरी का जो कैरियर स्टॉक है। साथियों यदि 1 करोड़ बोरी का कैरियर स्टॉक है तो अभी ग्वार की कमी पड़ रही है, क्योंकि 6-7 महीने और ग्वार निकलने में अब तक तो बिजाई नहीं हुई है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ग्वार के अंदर इतनी मंदी आने का कतई कोई चांस ही नहीं था, परंतु इतनी मंदी आई है। मैंने 2-4 आदमियों से जो इसके बारे में थोड़ा धंधा करते हैं उनसे जो बात करने की कोशिश की तो किसी तरह की कोई रिस्पॉन्स, कोई बात उन्होंने जाहिर नहीं की। पता नहीं उनके कोई कारण रहे होंगे, परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सूरज ढल जाता है, अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है, परंतु फिर सुबह सवेरा होता है। साथियों जिस जिन्स की जिस चीज की रगड़ाई होती है उसकी तरी भी बहुत अच्छी तरह आती है। ये आप समझ लेना चाहे लिख लेना, जितनी जो चीज गिरेगी उतनी वो चढ़ेगी भी जरूर। मैं आपको ये भी बता दूं
कि किसी टाइम के अंदर राजनीति बात करके देख लो, किसी टाइम के अंदर बीजेपी के पास 2 सीटें थी, आज बीजेपी पूरे भारत में राज कर रही है। किसी टाइम के अंदर लड़के वाले ये कह रहे थे कि हम तो टिक्का करवाएंगे, कड़िया लेंगे, आज लड़कियों के लिए जोड़ी फैलाई जा रही है। किसी टाइम के अंदर अंगूठे लगाने वाले को ये कहा जाता था कि ये तो अंगूठा टेक है, आज पूरी दुनिया बिना अंगूठा टेक के बगैर नहीं रह सकती। आप सोच के देखो, जहां भी जाओगे आपका अंगूठा टिकेगा, आपके आगे मशीन लगा दी जाएगी। अंगूठा टेक की तो कोई वैल्यू नहीं होती थी। लड़की जिसको घर में 5 या 4 लड़की हुआ करती थी, उस पिता की, उस माता की कोई कीमत नहीं हुआ करती थी। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज ग्वार को जमीन के ऊपर रुलाकर मारने की जो ये साजिश रची जा रही है, ये ग्वार के किसानों के लिए तो घातक है और किसानों को बहुत बड़ा नुकसान जो है पहुंचाया जा रहा है। और ये भी आप समझ लेना कि मूंग और मोट के भाव 8 और 7 हज़ार के हैं, तो आप 3-4 हज़ार वाली जो जिन्स है उसकी बिजाई कोई भी किसान नहीं करेगा। ग्वार की बिजाई घटा देगा, कोई जरूरी नहीं है किसान को, मजबूरन ग्वार बिजाई करना पड़े तो अलग बात है। परंतु मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जहां जहां भी जिस समय भी जिस चीज को गिराया जाता है, जब वो उठता है तो लोग सोचते रहते हैं और रात ताकते रहते हैं। साथियों, इसलिए मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप जो कमेंट कर रहे हैं, जो मेरे पास फ़ोन कर रहे हैं कि ताऊ जी ग्वार का क्या होगा, साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ग्वार इतनी कमज़ोर कमोडिटी नहीं है, इसकी उम्र बहुत ज़्यादा है। जिस चीज़ की उम्र 15-15 साल तक हो और उसका कुछ ना बिगड़े, इतने मजबूत दाने के अंदर है, कोई आदमी अब मंदी नहीं मान सकता। देरी हो सकती है क्योंकि इसके ऊपर बड़े बड़े सरमाएदारों का, बड़े बड़े काम करने वालों की पकड़ बनी हुई है। वो पकड़ ढीली हो नहीं रही है, इसमें तेजी आ नहीं रही है। जब भी माल की शॉर्टेज आती है, अपना माल काट देते हैं। साथियों, कैरियर और स्टॉक जो है वो निकलता ही जा रहा है। और मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि गोदामों में भरे हुए माल से कभी बाजार नहीं चलते। सरकार ने अपने गेहूं के लिए गोदाम खोल दिए थे, क्या गेहूं की तेजी रुक गई? 2700-2800 रुपये बिक गई थी, बाहर से मंगवानी पड़ी। इसी तरह दालों के गोदाम खोल दी, दाल भी बाहर से मंगवानी पड़ी। साथियों, गोदामों में रखे हुए चीजों से कोई भाव को प्रभावित ज्यादा दिन तक नहीं किया जा सकता। एक बार जरूर ब्रेक लगाया जा सकता है, परंतु ग्वार के अंदर है जो ग्वार की अब इतनी बेइज्जती हुई है और इतने ज़्यादा इसके भाव को दबाया गया है, ग्वार के किसानों को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। मैं सरकार से विनय निवेदन करता हूं कि आप इस बात की जांच करें कि कहाँ कौन सा पेच फंसा हुआ है कि इस कमोडिटी को दबाया जा रहा है। साथियों, पूरी दुनिया के अंदर है, भारत के ही थोड़े से हिस्से में ग्वार पैदा होता है और फिर भी ये कह रहे हैं डिमांड नहीं है। साथियों, ये सट्टेबाजी का खेल, इस ग्वार के भाव को दबाने का खेल ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। इसलिए कृपया करके मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें और सरकार से यह मांग करें कि ग्वार के किसानों के लिए ग्वार में जो सट्टेबाजी, जो घपलेबाजी, जो इस तरह की जो अनावश्यक मंदी जो आ रही है, इसकी जांच करवाई जाए और उसे सार्वजनिक किया जाए ताकि हर किसान को पता चले कि सच्चाई क्या है और इसे दबाया क्यों जा रहा है, इतनी मंदी क्यों लाई जा रही है। साथियों, ज़्यादा लंबा वीडियो न बनाते हुए मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान जल्द से जल्द ग्वार के किसानों की सुध ले और इसके भाव को सुनिश्चित करे। इसके अंदर जो भी घपलेबाजी हो रही है, उस घपलेबाजी के ऊपर अंकुश लगाने का वातावरण बनाए, क्योंकि या तो राज कर सकता है यह काम या फिर राम कर सकता है। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि सरकार तक यदि ये वीडियो पहुंचे तो कुछ न कुछ सोच के इसके बारे में संज्ञान लेने की जो है हिम्मत जुटा सके या आदेश दे सके। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।